हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का वेलकम है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की प्रैक्टिकल्स की क्लास में। हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर 3 का डिस्कशन कर रहे थे। वहाँ पे मैंने पार्ट फर्स्ट अपलोड कर दिया है, एक पार्ट सेकेंड हम देखेंगे। तो पार्ट फर्स्ट में आपने यहाँ पे तक देखा था कि हम स्ट्रेंथ ऑफ अननोन सॉल्यूशंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब इसके आगे आपको दो ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी है। ऑब्जर्वेशन टेबल में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, वेट ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट इन स्टैंडर्ड सोल्यूशन। जो आपने n/30 का सोल्यूशन बनाया था उसमें जब आपने वेट कैलकुलेट किया W1, जो आप फेरस अमोनियम सल्फेट का जब वेट कैलकुलेट किए तो वेट इसका आया था 1.3066 ग्राम पर 100 ml। 100 ml में इसका इतना ग्राम वेट आपने लिया था। नॉर्मेलिटी ऑफ K2Cr2O7 सोल्यूशन की कितनी थी, n/30 थी। फॉर K2 पहला टेबल किसके लिए बनाएंगे, फॉर K2Cr2O7 सोल्यूशन बैलूम विथ स्टैंडर्ड फेयर्स अमोनियम सल्फेट सोल्यूशन। इसके लिए आप इस तरीके से टेबल बनाएंगे। एक में आप क्या लिखेंगे, सीरियल नंबर, S.NO लिखा है सीरियल नंबर। यहाँ पे क्या है, सोल्यूशन बाय पीपेट फेरस अमोनियम सल्फेट, ब्रैकेट में लिखना ml, यानी ml में लेना है। अगला है सोल्यूशन इन ब्यूरेट K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट का सोल्यूशन ml में लेना है। एक आप इनिशियल रीडिंग लिखेंगे, दूसरा फाइनल रीडिंग लिखेंगे और उसके बाद आप टाइटर वॉल्यूम निकालेंगे। तो आप जो भी पिपेट से आप मेजरमेंट करते हैं सोल्यूशन वो 10 ml लेते हैं। तो 10 ml पहली बार आप एक रीडिंग निकालेंगे, दूसरी बार भी 10 ml लेके रीडिंग निकालेंगे और तीसरी बार भी 10 ml पिपेट में भरेंगे, उसके बाद उसकी रीडिंग निकालेंगे। तो एक आपको इनिशियल रीडिंग मिलेगी और फाइनल रीडिंग मिलेगी और जिससे आपको टोटल वॉल्यूम क्या मिलेगा, टाइटर वॉल्यूम क्या मिलेगा, B1। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगी, B1 की वैल्यू मिल जाती है। इसीलिए जब आप प्रैक्टिकल्स कभी लैब में किए होंगे, अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो n/30 का सोल्यूशन बना के दिया जाता है, आपको कहा जाता है कि आप 3 बार नॉन सोल्यूशन के साथ कीजिए और 3 बार अननोन के साथ कीजिए, 3 रीडिंग आप निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए दूसरा टेबल्स कैसे बनाएंगे, फॉर K2Cr2O7 सोल्यूशन बैलूम विथ अननोन फेरस अमोनियम सल्फेट सोल्यूशन FAS। अगर कहीं FAS लिखा है तो मतलब फेरस अमोनियम सल्फेट। तो पहले सीरियल नंबर लिखेंगे, सोल्यूशन बाय पीपेट FAS फेरस अमोनियम सल्फेट ml, सोल्यूशन इन ब्यूरेट K2Cr2O7 सोल्यूशन। तो अब हम अननोन सोल्यूशंस का उसी तरीके से 3 बार टाइट्रेशन करेंगे। पहली बार 10 ml लेंगे, दूसरी बार भी 10 ml पीपेट से लेंगे, फिर उसके बाद तीसरी बार भी 10 ml लेंगे। इसमें भी आप इनिशियल रीडिंग निकालेंगे और क्या करेंगे, फाइनल रीडिंग निकालेंगे। तो यहाँ से जो आपको वैल्यूम मिलेगा वो क्या मिलेगा, B2 मिलेगा। आपको दो वैल्यू मिल गई, एक तो नॉन सोल्यूशन के साथ, दूसरा अननोन सोल्यूशन के साथ। नॉन के साथ आपने B1 निकाला, अननोन के साथ क्या निकाला, B2 निकाला। अब जो कैलकुलेशन करेंगे, फार्मूला क्या होता है कैलकुलेशन का, स्ट्रेंथ ऑफ अननोन फेरस अमोनियम सल्फेट सोल्यूशन ग्राम पर लीटर। यानी कैसे निकालेंगे, किस फार्मूले से, तो वेट ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट इन 100 ml। आप फेरस अमोनियम वेट सल्फेट का वेट लेंगे, इंटू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू वैल्यूम ऑफ K2Cr2O7 अननोन सोल्यूशन। जो आपने अननोन सोल्यूशन का निकाला था ना, क्या निकाला था, B2, डिवाइड बाई वैल्यूम ऑफ K2Cr2O7 विथ नॉन सोल्यूशन यानी B1। तो टोटल अगर आप देखिए तो स्ट्रेंथ ऑफ अननोन सोल्यूशन का कैसे निकालेंगे, वेट कितना था फेरस अमोनियम सल्फेट का, 1.3066 इंटू 10 इंटू B2 डिवाइड बाई B1। तो B1 और B2 की वैल्यू आपको पता है। आप B1 और B2 की वैल्यू जब रखेंगे तो 11.98 ग्राम पर लीटर आएगा। यही आपके जो अननोन सोल्यूशन है उसकी क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी। अब आप आगे रिजल्ट में क्या लिखेंगे, रिजल्ट में आप लिखेंगे द स्ट्रेंथ ऑफ द अननोन फेरस अमोनियम सल्फेट सोल्यूशन इज 11.98 ग्राम पर लीटर। एक ग्राम लिखा है, फिर ऑब्लिक लिखा है, लीटर लिखा है, कुछ और मत लिखिएगा, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये है आपका ग्राम पर लीटर, इस तरीके से। तो आप इसके लिए ऑब्जर्वेशन टेबल और दोनों जरूर बनाएंगे अपने प्रैक्टिकल्स में। एक बार नॉन सोल्यूशन का ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे जहाँ से B1 की वैल्यू मिलेगी, एक बार अननोन का बनाएंगे जहाँ से B2 मिलेगी, और ये फार्मूला स्ट्रेंथ ऑफ अननोन सोल्यूशंस का लगाएंगे। इस फार्मूले में रख के कैलकुलेट करेंगे तो आपको अननोन सोल्यूशन की स्ट्रेंथ पता चल जाएगी। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल नंबर 4 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अस आवर सेशन। थैंक यू।